फिरदौस आशिकमान साहिबा, फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी क्या करेगी जब बात तय हो चुकी है? तो आपका फिर इसमें क्या किरदार है, क्या रोल है? इसमें मेरा ख्याल है, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है उसके अंदर इक़्तिदार में आने और इक़्तिदार से बाहर जाने का एक तरीका का और एक लाअमल, एक ज़ाब्ता अखलाक और उसके साथ जुड़ी तमाम इलेक्शन कमीशन के एज अ रेगुलेटर इख्तियारात तय है आइन में, और पाकिस्तान का कानून उसको तहफ़्फ़ुज़ भी देता है, सपोर्ट भी करता है। लेकिन इस सारी गुफ्तगू के अंदर जो चीज आप उजागर कर रहे हैं कि PMLN वक्त से पहले अपने आप को इक़्तिदार के सिंहासन पे विराजमान होता देखते हुए वो ना सिर्फ ऐलान कर रही हैं बल्कि अपने अमल से, अपने कंडक्ट से वो लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि इख्तियारात और सहूलतकारी के साथ जुड़ा जो एक सरपरस्ती का अमल है वो हमारी तरफ है और हम पैंडलेस हमारी तरफ मुड़ गया है। तो ये चीजें एक सोच के साथ जुड़ा बयानिया तो हो सकता है लेकिन हकायक के साथ जुड़ा जो है वो अमल नहीं हो सकता। लेकिन फिरदौस साहिबा है वो जमीनी हकायक को सामान जो है वो सियासत के जो डायनामिक्स हैं या सियासत के जो पैरामीटर्स हैं उनके अंदर ये ख्वाहिशात गिनी जाती हैं और ख्वाहिशात जो है वो बैलेट बॉक्स के अंदर से नहीं निकलती, वहाँ बैलेट पेपर निकलता है। ठीक है। तो बैलेट पेपर जब तक काउंट होके रिजल्ट नहीं आते, ख्वाहिशात की बुनियाद पे ना किसी जमात को आप जीता मान सकते हैं ना उसकी हार का ऐलान कर सकते हैं। इसके लिए 8 फरवरी का दिन मुकर्रर है। बिल्कुल सही। और 8 फरवरी को ही उस पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम के अंदर ये फैसला होगा कि अवाम ने बैलेट पेपर पे किसको छपा लगाया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, यही बात वक्त कहानी है, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक कोई नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ अवाम के रुख को अपनी तरफ मोड़ने के लिए एक रखा गया फार्मूला कि साड़ियां आनियां देखो तो साड़ियां जानियां देखो। बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिरदौस साहिबा में जो है जी लोगों ने डिसाइड करना है, बिल्कुल सही, हम देखेंगे। जबरदस्त आपका मौका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।